इस उद्घाटन समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ श्री एस कबीर सर से मैं आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर अपने वक्तव्यों से इस सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय कुलपति जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर, डॉक्टर राजेंद्र भारती सर, जो इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, डॉक्टर प्रकाश प्रियदर्शनी जी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र डीडीयू गोरखपुर, और डॉक्टर अखिलेश दुबे जी, जो बहुत ही एक्टिव हैं इस विश्वविद्यालय में। इनके कार्यों को हमने ऑनलाइन देखा है। मित्रों, बहुत इच्छा थी कि इस विश्वविद्यालय में कब अवसर मिलेगा जाने का। जैसा कि हमने कहा कि आपकी जो एक्टिविटीज वो धरातल पे होती तो है ही, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इस तरह से इस विश्वविद्यालय का राष्ट्र सेवा योजना प्रकोष्ठ करता है, वो प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। हमारी हिंदी थोड़ी सी वीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके बहुत अच्छी हिंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत कम हिंदी पढ़ी है, लेकिन ये अवसर मिल रहा है अपने कार्यों से इसको सीखने का। तो आपके कार्यों को हमने ऑनलाइन भी देखा, और यहाँ आके जो कल्पना थी हमारे अंदर, वाकई वो वैसी ही है कि जिस व्यवस्थित ढंग से आप छात्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं अभी पूछ रहा था अखिलेश दुबे जी से कि इस तरह का यहाँ अलग यूनिफॉर्म है और इस तरह अलग यूनिफॉर्म है, तो ये क्या है? उन्होंने कहा कि तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस व्यवस्थित ढंग से, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हम इनके लिए बजाएं। मित्रों, आज की ये एक दिवसीय कार्यशाला जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है, ये शहीदी दिवस के अवसर पे होना था, लेकिन किसी प्रकार से ये आयोजित नहीं कर पाई। लेकिन इसमें इसी के शहीदी दिवस के उस अवसर पर उसमें स्वच्छता का महत्व, और आप सब जानते हैं कि जनरल इलेक्शन भी इस देश में होने जा रहा है, और उसकी जागरूकता के लिए भी अभियान किस तरह से चलाए जाएं, तो उसको भी इसमें ऐड किया गया है। जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया कि इसमें 3 श्रृंखलाओं में आज की ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें 3 वक्ता आपके सामने अपने अनुभवों का, अपने फील्ड का वो प्रदर्शन करेंगे, और निश्चित रूप से उसका लाभ आपको सबको मिलेगा। और सरकार की भी यही मंशा होती है और यही योजना है कि किस तरह से हम युवाओं को और जागरूक करें, युवाओं को और अवसर दें कि उनको और अवसर मिल पाए खुद को आगे बढ़ाने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो तभी इन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और जिस तरह के विषय हैं स्वच्छता और मतदाता जागरूकता, तो मैं तो मानता हूं कि स्वच्छता में सरकार का इनिशिएटिव अब लेना ही नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत मैं मानता हूं, क्योंकि स्वच्छता जो है ये बहुत ही एक पर्सनल मैटर है, हर किसी का पर्सनल मैटर है। लेकिन सरकार की योजना है कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, और किस तरह से चाहे वो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अध्यक्षता में और राज्य में भी, हर राज्य में इसको बड़े जोर शोर से किया जाता है
कि किस तरह से हम इसको भारत को स्वच्छ बनाएं। आप सब जानते हैं कि स्वच्छता पर्सनल मैटर तो है, लेकिन ये देश का भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह का वेस्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा अगर किसी की देश की चुनौती होती है तो वो वेस्ट मटेरियल की ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो हम लोग कूड़ा फेंकते हैं वो कहाँ पे हम लोग एकत्रित करें, उसको कहाँ से जमा किया जाए। और आप सब जानते हैं कि जब आप विभिन्न शहरों में जाते हैं तो उसके जो बाहर वाला जब एंट्रेंस होता है तो बड़े-बड़े आप पहाड़ देखते हैं कूड़े के बने हुए। तो वो वही शहरों का कूड़ा होता है जिसको किसी विभाग द्वारा वहाँ एकत्रित किया जाता है और फिर बाद में उसका सेग्रीगेशन का कार्य किया जाता है। अगर उसी सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है, उसको हम घर में ही उसको एड्रेस करें, उस चुनौती को, वो जो हमारे सामने डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम है, एक तरह का इविल है ये। अगर हम घर में ही इसको सेग्रीगेट करें, अगर कूड़े का ही हम स्वच्छता क्योंकि विभिन्न प्रकार की स्वच्छता हो सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत अपनी पर्सनल स्वच्छता है, अपना पर्यावरण की स्वच्छता है, मानसिक स्वच्छता है, आध्यात्मिक स्वच्छता है, विभिन्न प्रकार की स्वच्छताएँ हैं। अगर हम केवल पर्सनल स्वच्छता का ही ध्यान रखें तो घर में जो आए दिन के कार्य होते हैं, वेस्ट मटेरियल चाहे प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का एक अलग कूड़ादान रखा जाए और जो मेटालिक चीज़ें हैं तो वो अलग हों और जो ग्रीन वाला कूड़ा है तो उसको अलग रखा जाए। तो इस तरह की ये जो घर से ही ये अपील आरंभ की जाए, क्योंकि सरकार की योजनाएँ बनती हैं, बहुत सारी योजनाएँ बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन तब तक नहीं हो पाएगा कि जब तक न समाज व्यक्तिगत रूप से हम उसमें भागीदार बने। आप सब जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएँ होती हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जागरूक नहीं है। सिटीज़न तो हम हैं, नागरिक तो हम हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना है। तो मैं मानता हूँ कि युवाओं में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। केवल हम युवाओं के काँधों पर ही ये ज़िम्मेदारी न डालें, हम खुद भी उसको अपने लाइफ़ में उतारें, लेकिन युवाओं के सामने उनका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि युवा शक्ति ही किसी भी देश की उन्नति और प्रगति का जो मार्ग होता है, उसमें अगुवाई जो करते हैं वो युवा ही करता है। और युवा जिस तरफ उस पथ को ले जाए वो पथ उसी तरफ मुड़ेगा जिस तरफ आप उसको मोड़ना चाहेंगे। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ ए सिटीज़न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं, जब हम भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ जो राइट्स भी दिए गए हैं तो वहाँ कोई ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये एक नैतिक ज़िम्मेदारी है हर नागरिक की कि जो हमारे आस-पास पर्यावरण का ध्यान रखना है, सौंदर्यीकरण का ध्यान रखना है। अगर हम एज़ ए पर्सनल ही लेते हैं तो हम स्वच्छ तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम सुंदर भी दिखना चाहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कार्य हम करते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो क्यों ना हम जब घर से हम निकलते हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं या जो कार्य स्थल आपका है, उसको क्यों ना उसको भी हम सुंदर बनाएँ। तो हमारे हर एक्ट से एक सुंदरता होनी चाहिए, न कि केवल अपने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसको जन का हिस्सा बनाना है, जन जागरूकता का हिस्सा बनाना है। जैसे राष्ट्र सेवा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है कि हर क्षेत्र में जो भी सरकार की योजनाएँ होती हैं उसका क्रियान्वयन करना है। लेकिन जब स्वच्छता की बात आती है तो मुझे लगता है कि हम सबको एकत्रित होके ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है, जब भी अभी दुबे जी ने अरिस्टोटल के कोट किया आपके सामने, गांधी जी ने भी कहा है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। तो अगर ईश्वर तक हमें पहुँचना है तो स्वच्छता से गुज़र के ही पहुँचना होता है। स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक का जो मार्ग है, आध्यात्मिक की जो जर्नी है, उस पर स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। तो जब आपके विश्वविद्यालय का जो एक नाथपंथ जो परंपरा है, उसमें भी स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है।
जब मैं आप ही के विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब आ रहा था, हम रात्रि भोजन करके हम बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकले थे, तो दुबे जी ने वहाँ दिखाया कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पर हम चलते हैं। तो उसमें यह भी है स्वच्छता, और उसमें ये भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज है उसी को हम स्वच्छता में करें कि हाँ, जब हम घर का कार्य करते हैं, जब बर्तन हम धोते हैं तो हम उतना ही नल खोलें जितने हमें उपयोग कर सकें। और न केवल खुद को, अपनी फैमिली को भी बोलना है, अपने पेरेंट्स को भी बोलना है। यदि आप जब घर से आते हैं स्कूटी पे या वॉक करके आते हैं, आप कहीं रेड लाइट है तो वहाँ एटलीस्ट वो व्हीकल बंद होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम उसको बंद करें, खुद भी बंद करें और दूसरे को भी कराएं। और जबरदस्ती भी करनी पड़े तो जरूर अवश्य कीजिए, उनको बताइए। एक बार बताएंगे तो गुस्सा करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है समझ जाए। तो ये एक नागरिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन कार्यों को भी अपने साथ साथ हमारे एक्ट से वो कार्य चेंज हो जाएं, तो तभी जाके एक सभ्य समाज बनेगा, और सभ्य समाज ही उन्नति और प्रगति होती है, सभ्य समाज से ही प्रगति होती है। और युवा और सिटीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है नेशन को उसको उसकी उन्नति और प्रगति में। अगर सभ्य समाज नहीं होगा तो कई सारी कुरीतियां जन्म लेंगी समाज में, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो अगर वहां का समाज सभ्य है तो वहां का क्राइम नहीं होगा। अगर वहां का समाज, वहां के सिटीजन्स हेल्दी हैं तो वहां की उन्नति और प्रगति में और चार चांद लग जाएंगे। हो सकता है कि वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े। ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि देश की बात होती है। आप ही के घर में अगर कोई हेल्दी रहता है तो जाहिर सी बात है कि दवाओं पे, जो दवाइयां हैं उन पे खर्चे कम हो जाएंगे। अगर रोगी नहीं होंगे तो जेब पे जो है वो कम वजन पड़ेगा, तो दवाइयों में खर्चे कम हो जाएंगे। तो नेचुरली साथ साथ आपकी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे दुबे जी ने बताया कि हर चीज जो है वो देश की इकोनॉमी से जुड़ जाती है, तो हेल्थ भी उसमें एक अहम, एक की रोल है। तभी जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फिट, जो सुबह का जो है उनका ये उन्होंने कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो फिटनेस का भी जो आधा घंटा का जो डोज है वो रोज लेना है। तो उससे अगर हमारी हेल्दी रह सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। और योग का इतना बड़ा कार्य हो रहा है हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में। न केवल भारत ही, पूरा विश्व, यूनाइटेड नेशन ने इसको अपने उसमें ऐड कर लिया है कि हाँ, अगर हेल्थ और फिट माइंड और सोल को रखने के लिए योग आवश्यक है, तो अवश्य योग भी करें और स्वच्छ रहें। और जो दूसरा विषय है वो मतदाता जागरूकता का है। और मतदाता ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक व्यक्ति को एम्पावर किया है जब वो अपने मतदाता के रूप में जब वो एक वोट करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां की गवर्नमेंट फॉर्म करता है। वो वहां का जनप्रतिनिधि चूज करता है, चुनता है, और उन्हीं की आवाज जो है वो जन जन तक पहुंचती है। लेकिन केवल हम वोट करते हैं, लेकिन हम, ये हमारा पहला जिम्मेदारी तो है कि वोट करें, लेकिन उसके बाद भी हम इसको अंतिम जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन नागरिकों की इस क्षेत्र में और भी कई कर्तव्य हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। कि हर चीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं कर सकता है। एज ए स्वयं का क्या रोल है, एज ए इंडिविजुअल का क्या रोल है, इस देश की उन्नति और प्रगति में, समाज को सभ्य बनाने में क्या रोल है, तभी जाके सिविल सोसाइटीज का काम होता है। जिस तरह का इस विश्वविद्यालय के ट्रस्ट का रोल है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से सोसाइटी सामने आती है, चाहे वो
एजुकेशनल सेक्टर में हैं और हेल्थ के सेक्टर में किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से समाज में रहने वाले अंतिम चरण पर रहने वाले व्यक्ति तक किस तरह का लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका लाभान्वित किस तरह से किया जाए। तो यही एक मूल हमारा होना चाहिए, एम होना चाहिए कि किस तरह से हम समाज को और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे समक्ष अन्य कुलपति महोदय हैं, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि माननीय कुलपति जी बताएं कि किस तरह से हम लोगों को और कार्य करना चाहिए इस क्षेत्र में। भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के माध्यम से हम युवाओं तक और किस तरह से पहुंच सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र सेवा योजना में आप विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और भारत सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके लिए विभिन्न क्षेत्र रखे हैं। आपके लिए जो है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स भी हैं, आपके लिए रिपब्लिक डे परेड कैंप भी हैं, आपके लिए नेशनल अवार्ड भी है, आपके लिए एडवेंचर कैंप्स भी हैं कि जहां आप अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सकते हैं, वहां आप अपने जो आप में क्वालिटीज हैं, चाहे वो कल्चरली हो, एकेडमिकली हो, उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय का, अपने घर का, अपने देश का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो अवसर भी आपके सामने आएंगे आगे भी कि आप राष्ट्र सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं, लेकिन यदि जो राष्ट्र सेवा योजना का स्वयंसेवक नहीं है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से पर्यावरण के लिए, जागरूकता के लिए किस तरह से कार्य कर सकते हैं। राष्ट्र सेवा योजना का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको कैंपस से सोसाइटी, कैंपस में सोसाइटी के साथ कैसे जोड़ा जाए, और उसका मोटो ही है नॉट मी बट यू, पहले आप। तो ये भावना ही जो अपने आप में इतनी बड़ी है कि शब्द उसके सामने बहुत कम पड़ जाते हैं, व्याख्यान बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन समय की ये पुकार है कि किस तरह से हम एकत्रित होके अपने समाज को, अपने घर को, खुद को, देश को किस तरह से उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे, कि जिस तरह से 2047 का सपना है उसको किस तरह से साकार हो सकता है। उस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार की योजनाएं हैं वो आपके फेवर में हैं, लेकिन हम लोगों को भी किस तरह से आगे चल के उसका और बेहतर क्रियान्वयन हो, उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन इस विश्वास को अपने मन में अवश्य रखना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। जब हम लोग किसी काम को करने लग जाएं तो आहत नहीं होना है कि इस समाज में और दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं। खुद का अपना बेहतर करना है और खुद का कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये विश्वास मन में अवश्य होना चाहिए। तो आप ही के क्षेत्र के एक कवि हैं, उनका मजरू सुल्तानपुरी साहब की एक पंक्ति है। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो इसी आशा के साथ आप सब अपने मन में ये विश्वास, जोश और जज्बा अवश्य रखें कि हमने कुछ अपने लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए अवश्य करना है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का, रजिस्ट्रार साहब का, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साहब का और सम्मान आप सभी युवाओं का, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुझे यहाँ सहभागिता का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।